हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2018 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्वांट सेक्शन का। ये लोगैरिथम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या गिवन है, 1 अपॉन लॉग 100 टू द बेस 2 माइनस 1 अपॉन लॉग 100 टू द बेस 4। ये अप टू गिवन है 1 अपॉन लॉग 100 टू द बेस 50। इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस भी है कुछ टर्म्स और कुछ टर्म्स यहाँ पे लेस किए हुए, सब्ट्रैक्शन भी है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को देखो हम कंसिडर करें, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हमें क्या गिवन है, 1 अपॉन लॉग ऑफ 100 टू द बेस 2। इसको आपको पता है, आप इसको हमेशा क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन लॉग ऑफ 2 टू सम कॉमन बेस। दोनों में कोई भी कॉमन बेस हो तो हम इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। लॉगरिथम के आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, log 2 बाई लॉग ऑफ 100 ऐसे लिख सकते हैं। ये न्यूमरेटर में आ गया log 2। तो अगर यहाँ पर कोई भी हम कॉमन बेस ले सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम इसमें क्या कॉमन बेस कंसिडर करें कि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर, अगर आप सभी टर्म्स का देखोगे सभी में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अगर इसको सिमिलर वे में सिंप्लीफाई करेंगे log 4 बाय 100, ये बन जाएगा log 5 बाय log 100, ये क्या बन जाएगा log 100 बाय log 10 बाय log 100, ये बन जाएगा log 20 बाय log 100। तो सबके बेस में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, log ऑफ 100 आ रहा है। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको 1 कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, कॉमन बेस में क्या ले लूंगा, सभी में 100 ले लूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, log 2 टू द बेस 100 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय log 100 टू द बेस 100। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे कॉमन बेस कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे 100 ले लिया क्योंकि हर जगह डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो इससे मेरे पास क्या हो गया, ये जो फर्स्ट टर्म था वो सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, log 2 बाई 1 हो गया, दैट इज log 2 हो गया। यहाँ पर ऑफकोर्स बेस क्या है, 100। तो फर्स्ट टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें आपके लॉगरिथम की ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज हुई है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। log m टू द बेस n है, इसको आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो, log m बाई log n टू सम कॉमन बेस। यहाँ पर कोई भी बेस ले सकते हो लेकिन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या बेस कंसिडर किया है, 100 कंसिडर किया है। तो ये फर्स्ट टर्म रिड्यूस होके log 2 हो गया है और सभी में बेस 100 है, मैं बेस नहीं लिख रहा हूं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, log 2 माइनस log 4। सिमिलर वे में इसको सिंप्लीफाई करोगे log 4 हो जाएगा, प्लस सभी में बेस क्या है, 100 है, log 5 माइनस log 10 प्लस log 20 माइनस log 25 प्लस log 50। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इसमें रिड्यूस हो गया और इसका बेस क्या है, 100 है। तो इसको आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से ये भी पता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ जो भी ऐड हो रहे हैं वो सभी तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 इंटू 25। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे, 25 से करोगे 2 टाइम्स हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल। तो मेरे पास फाइनल क्या आ गया, log ऑफ 10 टू द बेस 100। तो आप इजी वे में सोच सकते हो क्या होगा, 100 की मैं क्या पावर रेस करूं सो दैट मुझे 10 मिल जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट ले लूंगा, दैट इज हाफ। 100 रेस टू द पावर हाफ क्या होगा, 10 होगा। तो ये log 10 टू द बेस 100 क्या होगा, हाफ होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हाफ हो जाएगा। तो इसमें आपको देखो, इसमें जो लॉजिक है, जो इसमें जो अप्लाई करना जो ट्रिक है, उसमें सिर्फ आपको फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए, log m बाय m टू द बेस n को हम log m बाय log n लिख सकते हैं टू सम कॉमन बेस। तो इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे log 100 टू द बेस 2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया log 2 अपॉन log 100। तो सभी में देखोगे डिनोमिनेटर में log 100 क्रिएट हो जाएगा, आप ये देख के बोल सकते हो। तो डिनोमिनेटर को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ कैसे, जो मैंने कॉमन बेस है उसकी वैल्यू क्या ले ली, 100 ले ली। तो सभी में डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो गया, log 2 टू द बेस 100। सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन हो जाएगा log 4 टू द बेस 100, थर्ड हो जाएगा log 5 टू द बेस 100 और लास्ट हो जाएगा log 50 टू द बेस 100। सेकंड आपको प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
log m इंटू एन को log m प्लस log n लिख सकते हैं, या log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m इंटू एन। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए log ऑफ m बाई n क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इन दोनों का मैंने सिर्फ ये सेकंड स्टेज में ये यूज किया। तो log m माइनस log n गिवन है तो आप हमेशा log ऑफ m बाई n लिख सकते हो, या log m बाई n गिवन है तो आप हमेशा उसको log m माइनस log n लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो जो प्लस हो रहे थे उसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो जो माइनस हो रहे थे सभी डिवीजन में आ गए। उसको सिंप्लीफाई किया तो log 10 टू द बेस 100 आ गया। अब ये क्या, यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई किया, लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन। लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, log m टू द बेस n अगर a है तो m की मतलब हमेशा क्या होता है, n रेज टू द पावर a, ये मतलब होता है। तो आपको हमेशा ऐसे सोचना है 10 टू द बेस 100 है, तो ये ऐसा सोचना है कि 100 की मैं क्या पावर रेज करूं सो दैट मुझे 10 मिल जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगर आपको ऐसा गिवन होता से log 100 टू द बेस 10, तो आपको यहाँ सोचना होता मैं 10 की क्या पावर रेज करूं कि 100 हो जाए, तो आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। इस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या हो जाएगा, हाफ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी देखो कि बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक डुएबल क्वेश्चन है। आप इस टाइप के लॉगरिथम के क्वेश्चन जनरली आते हैं कैट में, और हमें मिस नहीं करना चाहिए। इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, और बहुत कम टाइप में आप सही तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो मैंने आपको बताया, तो आप ये लॉजिक अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।